भागलपुर के जहांगीरपुर वैसी में भीषण कटाव हो रहा है। कटाव रोधी काम का हिस्सा धीरे धीरे कोसी में समा रहा है। कई जगह जमीन धंसने लगी है। दरअसल कोसी नदी की धारा अचानक तेज होने से असमय कटाव हो रहा है। 2 साल पहले 3 करोड़ रुपए खर्च कर कटाव रोधी काम किया गया था। फिलहाल दर्जनों घर पर संकट मंडराने लगा है। इधर कटाव स्थल पर जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर समेत कई अधिकारी पहुंचे। डीएम के आदेश पर नवगठित जल संसाधन टीम जहांगीरपुर वैसी कटाव स्थल पहुंची। कटाव का जायजा लिया और जल्द कटाव रोधी कार्य शुरू करने की बात कही। जहांगीरपुर वैसी में कोसी नदी किनारे अचानक हो रहे कटाव के बाद पत्रकारों ने जिलाधिकारी को स्थिति से अवगत कराया, जिसके बाद जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के आदेश पर टीम पहुंची। मालूम हो कि कोसी किनारे कई फीट तक जमीन में धंसान हो रहा था। बीते दिनों 3.5 करोड़ की लागत से कटाव रोधी कार्य किया गया था। यहाँ पे कटाव लग गया, जहांगीरपुर वैसी में कटाव लग गया, जबकि यहाँ पे प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कभी भी जो है गांव फिर से कट सकता है। एकदम स्थिति जो काम हुआ है बोरा का वो फट गया है, बैठने की स्थिति में आ गया है। प्रशासन को बार बार हम लोग खबर देते हैं, कोई आज तक नहीं देख रहा है। थाना क्षेत्र के तवलपुर उत्क्रमित विद्यालय के समीप जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच शुक्रवार को जमकर मारपीट हुई। इस घटना में एक पक्ष से महिला सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। परिजनों की मदद से घायलों को आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस घटना में करण कुमार, झूना देवी, संतोष कुमार, उर्मिला देवी और जाकेश्वर तांती गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार मारपीट पुरानी जमीन के विवाद को लेकर हुई है, जिसमें दोनों पक्षों में लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला किया गया है। जानकारी के अनुसार बीते वर्ष झूना देवी ने नरेश मंडल की जमीन खरीदी थी, लेकिन पड़ोसी अरविंद मंडल सहित 5 लोगों ने उस पर जमीन पर कब्जा कर रखा था। शुक्रवार को जब झूना देवी का परिवार जमीन की साफ सफाई करने पहुंचा तो उन पर हमला कर दिया गया। घायल करण कुमार ने बताया कि उन्होंने यह ज़मीन नरेश मंडल से खरीदी थी, लेकिन अरविंद मंडल और उनके परिजन उन्हें वहां रहने नहीं दे रहे थे। 2018 में कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया था, जिसमें ज़मीन उनके पक्ष में दी गई थी। बावजूद इसके जब वे साफ सफाई करने पहुंचे तो अरविंद मंडल, मनोज मंडल, राकेश मंडल, मुन्ना मंडल, परवीन मंडल सहित अन्य 10 लोगों ने डंडों से हमला कर दिया। परिजनों ने बताया कि आरोपियों ने उनके घर को उजाड़ दिया है और घर में रखे बर्तन और अन्य सामान को तोड़ फोड़ दिया है। इतना ही नहीं, उन्हें खाना तक नहीं बनाने दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कारण यही है कि जमीन पर तौती जात को नहीं रहने देंगे, तो हम बोले कि तौती जात को छिपा करके जात में जमीन लिए है। छोटी जात करके भगाता। हाँ, छोटी जात करके भगाता है हमको। कब जमीन लिए? 2004 में लिए हैं। तब से भागा रहे? हाँ, जब सब झोपड़ी बन के रह रहे हैं। जमीन किससे लिए? नरेश मंडल, मुन्ना मंडल, उन्हीं लोगों से? हाँ हाँ, वही लोग से लिए हैं। जिस कंबल को कड़ाके की ठंड में पार्षदों ने घटिया बताया था, अब उसे ही अच्छा बताकर नगर निगम से अपने घर ले गए। दर्जन भर पार्षदों ने गुरुवार को नगर निगम कार्यालय से 100 कंबल उठा लिया है। अब पार्षदों के सुर बदल गए हैं और कहा है कि अच्छे कंबल मिले हैं, जबकि इससे पहले यही पार्षद खूब हल्ला हंगामा कर रहे थे कि घटिया कंबल है, इसे जनता को देकर अपनी बदनामी नहीं करवानी है। धरना प्रदर्शन तक की धमकी दी थी, लेकिन नगर निगम कार्यालय से आए कॉल के बाद इन पार्षदों ने कंबल उठा लिया और अब उससे ही बेहतर बता रहे हैं। ऐसे में अब पार्षद संघ और अस्थायी समिति सदस्य इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि विरोध करने वाले पार्षद नगर निगम प्रशासन के पक्ष में उसी घटिया कंबल को अच्छा बताने लगे हैं। पार्षदों को वशिष्ठ नारायण चौधरी ने कंबल दिया। अब इस मामले पर उप नगर आयुक्त
आमिर सुहेल के पास जवाब नहीं मिल रहा तो निगम के पीआरओ विनय कुमार यादव ने कहा कि हम तो छुट्टी पर हैं। वार्ड 8 के पार्षद जावेद अंसारी ने बताया कि 20 दिन पहले डिप्टी नगर आयुक्त आमिर सुहेल ने कहा था कि 7 दिन के अंदर दूसरा कंबल आ जाएगा, लेकिन पुराना कंबल एजेंसी ने नहीं उठाया। इसका मतलब है कि कंबल वापस नहीं जाएगा। ऐसे में जब कंबल वापस जाएगा ही नहीं तो नया कंबल अगले साल ही मिल सकता था, इसलिए हम लोगों ने उसी कंबल को उठा लिया। वैसे कंबल अच्छे ही हैं, लेकिन पहले इसे ख़राब क्यों बताया था, इसका वह गोल मटोल जवाब देने लगे। जबकि अस्थायी समिति सदस्य वार्ड 41 के पार्षद संध्या गुप्ता ने बताया कि हमें निगम की ओएस मोहम्मद रेहान अहमद ने बुधवार को कॉल किया था। गुरुवार को भी एक कर्मचारी ने कंबल लेने बुलाया था। हम निगम के दूसरे काम से गए थे तो कंबल भी उठा लिए। पार्षद संघ के अध्यक्ष अनिल पासवान ने बताया कि गुरुवार को दिन में 11:03 में हमें निगम से एक कर्मचारी ने कंबल लेने को कॉल किया था। हमने कहा कि अच्छा कंबल लेना है तो घटिया वाला क्यों ले, यह तो जनता के साथ धोखाधड़ी की बात है। अब किस दबाव में पार्षदों ने घटिया कंबल को ही अच्छा बता कर लिया है, ये तो वही जाने, लेकिन हम लोग कंबल नहीं लेंगे। डिप्टी मेयर सलाउद्दीन हसन ने बताया कि हमने और मेयर ने जब लिख कर दे दिया कि घटिया कंबल को बदल कर दें तो किस आधार पर निगम ने पठवाया। अब अस्थायी समिति की बैठक में इस मुद्दे को उठाएंगे। मेयर वसुंधरा लाल ने बताया कि पार्षदों की मांग पर हमने कंबल वापस करने का आदेश दिया था। अब कैसे कंबल लिया गया इसकी जानकारी लेकर ही बता पाएंगे। कंबल का जांच का मांग हम लोग इसलिए किए थे कि कंबल जो है गुणवत्तापूर्ण नहीं था, तो फिर जो है हम लोग सभी पार्षद लोग जो है उनका विरोध किए कि गरीबों के बीच में कंबल जो है गुणवत्तापूर्ण बांटना चाहिए। सिर्फ हम ही नहीं, पार्षद संघ के साथ साथ सारे पार्षद लोग, उसके बाद जो है मेयर साहबा, डिप्टी मेयर साहब, स्टैंडिंग कमेटी के सारे सदस्य लोग लिख करके दिए थे कि इस कंबल को बदला जाए और इसके बदले बढ़िया कंबल लाया जाए और गरीबों के बीच में बढ़िया कंबल बांटा जाए। लेकिन फिर उसके बाद जो है फिर कंबल क्यों बांटा जा रहा है, और आश्चर्य तो इस बात का है कि जो कुछ सदस्य, जो पार्षद के कुछ सदस्य जो ये साबित किए थे कि गुणवत्तापूर्ण नहीं कंबल है, वो कुछ पार्षद भी 2-4 उठा लिए हैं। आज सुने हैं कि 10 पार्षद जो है कंबल को उठाया गया है। कहीं न कहीं ये सेटिंग जो शब्द इंग्लिश में है, ये कहीं न कहीं ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये सारा सेटिंग के तहत ये कार्य हो रहा है। हम पार्षद लोग जो है और पार्षद संघ के अध्यक्ष हम अनिल पासवान इसका विरोध करते हैं और इस तरह की रवैया से हम लोग काफ़ी क्षुब्ध हैं। भागलपुर के बाबूपुर गांव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित प्रगति यात्रा से पहले गंगा किनारे तक 8 सोलिंग सड़क का निर्माण कराया गया था। इसके लिए गाड़ी पार्किंग हेतु कुछ किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया, जिससे उनकी फसल बर्बाद हो गई। उस समय अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी ने किसानों को मुआवजे का आश्वासन दिया था। हालांकि किसी कारणवश मुख्यमंत्री का दौरा रद्द हो गया। इसके बाद सोमवार को कुछ लोग सड़क पर बिछाई गई ईंटों को हटाने लगे। यह देख गांव के कुछ युवाओं ने विरोध जताया और ईंट ले जाने से मना कर दिया। इस पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने तर्क दिया कि सड़क निर्माण के लिए जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया था, इसलिए ईंट हटाई जा रही है। गांव के युवाओं और किसानों ने सवाल उठाया है कि जब एनओसी ही नहीं मिला तो सड़क बनाई ही क्यों गई। किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग दोहराई। इस विवाद से गांव में तनाव का माहौल बन गया है और लोग अब प्रशासन से जवाब की उम्मीद कर रहे हैं। आज मेरे गांव में ऐसा एक रचना रच गया कि बोला गया कि गंगा किनारे में जो ईंट से रोड बना हुआ है उसका एनओसी नहीं मिला हुआ है। ठीक है सर, एनओसी आपको नहीं मिला गया, तो आप सर क्यों ईंट से आप रोड बनाए? उसी टाइम आपको नहीं बनाना चाहिए था। जब ईंट बिछ गया सर, तो अभी क्या बोला कि सीओ साहब के आदेश से, सबसे पहले बोला क्या कि जिला परिषद का आदेश है क्या कि इसको वो बोला है कि उखाड़ के ले जाने के लिए। फिर हम लोग उसको कॉल किए जयप्रकाश बाबू को, तो उनका आदेश हुआ कि हम कोई आदेश नहीं दिए हैं ईंट उखाड़ने का। तो मेरा कहने जब एनओसी आपको नहीं मिला था तो आपको नई ईंट बिछाना चाहिए। ये बात थोड़ा ना सीएम साहब बोले थे कि एनओसी नहीं मिलने के बाद भी आप रोड बना दीजिए। ऐसा सर कहीं इस चीज में नियम में नहीं लिखा हुआ है।